मेरे छोटे भाई बाबू सिंह जी के 53वें जन्म दिवस के अवसर पर आयोजित आज इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित राजस्थान सरकार के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री भाई जोर भाषण दियो मदन जी, आज जीव राजी हो गई। 19 का चुनाव, 18 के विधानसभा चुनाव के परिणाम के पश्चात जब राजस्थान में सरकार हमारी विपक्ष की आइडियोलॉजी की बन गई थी, लेकिन उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बेटे को जो है यहाँ पर मेरे सामने उम्मीदवार के रूप में नामित किया। पूरी सरकार उस समय पूरी ताकत के साथ में लगी थी, लेकिन आज तीसरे चुनाव के बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से आप सबसे एक साथ एकत्रित होकर के बात करने का सौभाग्य मिला है। मैं आप सबका 2019 के उस कठिन चुनाव में जिस तरह से शेरगढ़ परगने के कार्यकर्ताओं ने जो टणकाई की टेक रखते हुए जिस तरह से उस संघर्ष के चुनाव में भी आप सब लोगों ने जैसा परिणाम दिया था, मैं आपके उस हौसले और उस जज्बे का अभिनंदन आज फिर एक बार करना चाहता हूं। देश में पीने का पानी पहुंचे, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नए विभाग का गठन करके मुझे उसकी जिम्मेदारी दी। देश के हर घर तक शौचालय पहुंचे, उसी मंत्रालय का एक हिस्सा बना करके सैनिटेशन का, जिसका काम आजकल राजस्थान में मदन जी के जिम्मे है, उसकी जिम्मेदारी भी मुझे देकर के आप लोगों के भरोसे और विश्वास को आगे बढ़ाने का काम किया। मैं आज आप सब लोगों से एक बात इस मंच पर खड़े होकर के पूछना चाहता हूं कि 2014 में नरेंद्र मोदी के देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले ईमानदारी से बात करिए कि कितने लोग इस देश में ऐसे थे जो भगवान बिरसा मुंडा का नाम जानते थे? कोई नहीं जानता था नाम। आप में से किसी ने कभी नाम नहीं सुना हो। क्यों? क्योंकि जो लोग आदिवासियों की, वनवासियों की, पिछड़े लोगों की, दलितों की, शोषितों की, पीड़ितों की, वंचितों की बात करके और उनकी ताकत पर सत्ता की कुर्सियों पर जाकर के बैठते थे, वो सत्ता की कुर्सी पर जाकर बैठने के बाद में जिन लोगों के कंधे पर सवार होकर के आए हैं उनको भुला देते थे, उनके बारे में किसी तरह की कोई चिंता नहीं करते। ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की सरकार बनी और प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने से पहले जिस दिन नरेंद्र मोदी जी को संसदीय दल का नेता एनडीए के घटक दल ने चुना था, उस दिन उन्होंने अपना संकल्प देश के सामने व्यक्त करते हुए कहा था, मेरी सरकार गांव, गरीब, किसान, पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित, महिलाएं और युवा इनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए काम करेगी। मेरी सरकार किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए काम करेगी। और वो जो संदेश था, पिछले 11 साल तक लगातार उस संदेश पर काम करते हुए, उस संकल्प पर काम करते हुए देश की सरकार ने काम किया। लेकिन एक झूठा नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की गई कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी। उस भारतीय जनता पार्टी की जिसने बाबा साहब अंबेडकर के जीवन से जुड़े हुए हर उस स्थान को एक तीर्थ के रूप में स्वीकार करके उसको विकसित करने का काम किया। उस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उस नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिसने देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों और आदिवासियों के जीवन में परिवर्तन लाने का संकल्प लेकर के काम किया। बिना वोटों की गणित के, बिना वोटों के हिसाब किताब के केवल और केवल गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन होना चाहिए, दलित आदमी के जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। देश के संसाधनों का पहला अधिकार अगर किसी का है तो देश के दलित का है, पीड़ित का है, शोषित का है, वंचित का है। जिस प्रधानमंत्री ने उस संकल्प के साथ में वो साधना की थी, जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गरीब को गणेश मान करके पूजा की, उस पर एक लांछन लगाने का काम 2024 के चुनाव से पहले किया गया। एक झूठा नैरेटिव खड़ा किया गया। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर तीसरी बार सरकार बन जाएगी, जिस सरकार ने देश का मान और सम्मान बढ़ाया, जिसने गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, उसके ऊपर एक झूठ चिपकाने का प्रयास किया, अगर उसकी सरकार बन गई तो संविधान बदल जाएगा और चुनाव बंद हो जाएंगे, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। और अनेक लोग उस झूठ के बहावे में बह गए। एक तूफान पूरा उत्तर भारत में उसके लिए चलते हुए खड़ा हुआ। लेकिन मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आज इस मौके पर खड़े होकर के इस शेरगढ़ परगने के कार्यकर्ताओं का, कि वो इस तूफान में भी अडिग बने रहे। उन्होंने पूरी ताकत के साथ में मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, शेरगढ़ में खिले, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र में खिले और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर सरकार बने, इस देश के भाग्य के परिवर्तन करने वाली सरकार बने। उस मंत्र को सिद्ध करने का काम इस शेरगढ़ परगने के कार्यकर्ताओं ने किया। चुनाव में वोट चोरी के, अब ये कलेक्टर साहब यहाँ बैठे, चुनाव ये कराते हैं, इनको पता है चुनाव कैसे होता है, और वो कहते हैं चुनाव में वोट चोरी हो गया। वोट चोरी का हल्ला मचा करके पूरे देश भर में वोट चोरी की बात करके
देश की संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करके उनके मुंह पर कालिक पोतने का प्रयास इस देश में किया जाए। वो देश जिसने आत्मा से लोकतंत्र को स्वीकार किया, वो भारत की जनता जिसने अपने लोकतांत्रिक विवेक के आधार पर निर्णय करते हुए पिछले 75 साल में अनेक बार ऐसे लोग जो जनता के मनमाफिक काम नहीं कर रहे थे उनको धरातल पर ला करके खड़ा करने का काम किया था। उनके विवेक पर और उन सारी संवैधानिक संस्थाओं के पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का पाप जो लोग कर रहे थे, उनके पाप पर छठी मैया ने गंगा जल कल फेर दिया। आप सब लोगों ने देखा, कोई कल्पना नहीं कर सकता इतने वोटों के साथ में विजय श्री तय करके एनडीए की सरकार बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के घटक दलों के कार्यकर्ताओं की मेहनत, उनके परिश्रम और उनके अडिग विश्वास और हौसले के आधार पर, नेतृत्व में उनके विश्वास के आधार पर बिहार की जनता ने। बाबू सिंह की बात कर रहे और ये जब तक ये पूरे गांव नहीं बने थे, पंचायतें नहीं बनी थी, बाबू सिंह ने कलेक्टर को सोने देते ना मुझे सोने देते। रात दिन इनके एक ही काम होता, पंचायत बनानी है, एक नई पंचायत समिति बनानी है, 2 नई पंचायत समिति बनानी है। वो पंचायत समितियां बनाने का कार्यक्रम जो है अब लगभग पूरा होने वाला है और उसको पूरा होने के बाद में पंचायत समिति और स्थानीय प्रशासन और पंचायती राज दोनों के चुनाव एक साथ होने वाले। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी, उन्होंने कुर्सी पर बैठते न्यायालय के अनेक तरह के न्यायालय के माध्यम से षड्यंत्र रचने के बावजूद भी उन्होंने अड़िग रह करके ये कहा कि राजस्थान में अब राजस्थान में एक साथ पंचायती राज और स्थानीय निकाय के चुनाव हो। मैं इस मंच पर खड़े होकर याद दिलाना चाहता हूं पिछले 5 साल तक जब प्रदेश में जो सरकार थी, पंचायती राज के चुनाव को किस तरह से लटकाने और अटकाने का काम उन्होंने किया। राजस्थान में जिला पंचायतों के चुनाव, जिला परिषद के चुनाव 5 टुकड़ों में हुए, 2-2, 3-3 जिलों के मिलाकर के चुनाव कराए जा रहे थे अपनी सुविधा के अनुरूप। लेकिन परिणाम जनता ने फिर भी उस समय भी विपक्ष में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर के अधिकांश जिलों में, उस समय में राजस्थान के 30 जिलों में से 19 जिलों में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड बना करके आशीर्वाद देकर के दिया। अब एक बार फिर चुनाव होने वाला और ये चुनाव निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की परीक्षा होगी। हम सब लोगों को अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके पूरी ताकत के साथ में अंतिम पायदान पर हमारी भारतीय जनता पार्टी का हमारी पार्टी का कमल खिले, उसके लिए संकल्पबद्ध होकर के पूरी ताकत के साथ में जुट करके काम करने की आवश्यकता है। मैं आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं, आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं, आप सबका आभार ज्ञापित करना चाहता हूं। लेकिन उसके साथ साथ में आदरणीय बाबू सिंह जी को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। आज इनका 53वां जन्मदिन। 53 साल में से पिछले 30 साल लगातार जिस आदमी ने अपने जीवन जो है वो सामाजिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया। 1991-92 के समय से आज 30 साल, उस 91-92 को लगभग 34 साल का समय हो गया। तो 34 साल के कालखंड से जब विद्यार्थी जीवन में थे तब से लेकर के हम लोगों ने जब छात्र राजनीति करना प्रारंभ किया था, उस समय से लेकर के आज तक निरंतर नर सेवा नारायण सेवा का संकल्प लेकर के उन्होंने निरंतर काम किया और 34 साल तक 3 दशक 3.5 दशक तक अंत तक लोगों की सेवा के संकल्प पे काम करने का परिणाम आज हम सबको देखने को मिलता है। जब अपने महबूब नेता, अपने प्रिय नेता का जन्म दिवस मनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में, मैं सुबह जोधपुर से हम जब रवाना हुए थे, जोधपुर से लेकर के यहाँ पहुंचने में देर होते 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 अभी मदन जी मुझे पूछ रहे थे भाई साहब ट्रेन पकड़नी है, टाइम कितना होगा, लेकिन देर होते होते आज यहाँ तक पहुंचने में ये जो 2-2.5 घंटे का विलंब हुआ, उसका कारण जो है ये बाबू सिंह जी की 34 साल की साधना है। उस साधना के कारण से ये लोगों का स्नेह मिलता है। आप लोगों ने जिस तरह से स्नेह दिया, जिस तरह से आशीर्वाद दिया, आप सब लोगों ने जिस प्रेम के साथ में स्वागत किया, प्रचंड बरसात फूलों की हो रही थी, उसके बीच में आप सब लोगों ने यहाँ प्रवेश करा करके सम्मान के साथ में यहाँ ला करके बिठाया। मैं भरे हुए हृदय के साथ में आप सब लोगों का हृदय पूर्वक धन्यवाद करते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं। लेकिन मैं उसके अतिरिक्त और भी अभिनंदन करना चाहता हूं कि अपने जन्म दिवस को लोगों की संकल्प सेवा का माध्यम बनाने का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रथा प्रारंभ की, जो रीति प्रारंभ की, उस रीति का उनके कदमों पे चलते हुए बाबू सिंह जी ने भी निर्णय किया। जब मुझे पहली बार इन्होंने आज से 2 महीने पहले ये कहा था, आज की तारीख के लिए बताया था कि आज की तारीख 15 नवंबर को आपको शेरगढ़ में हम सब लोगों के साथ में रहना। मेरे लिए बहुत संकट का समय था। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में जिस कार्यक्रम को आप सब ने देखा, वो कार्यक्रम मेरे मंत्रालय के तत्वावधान में हो रहा था। मुझे उनके साथ में वहां उपस्थित रहना। मैंने जाकर के व्यक्तिगत रूप से निवेदन किया, मैंने कहा भाई साहब मैंने पहले से
मैंने कमिटमेंट किया हुआ है, मेरा बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, मुझे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर के मैं वहां से आपके कार्यक्रम के साथ शरीक होऊंगा। मैं धन्यवाद करता हूं, उन्होंने मुझे अनुमति दे दी, लेकिन उसके साथ मैं अभिनंदन करना चाहता हूं बाबू सिंह जी कि उन्होंने जिस तरह से सेवा के संकल्प को अपने जन्मदिन के, अपने व्यक्तिगत दिन के साथ में जोड़ा, और उस सेवा के संकल्प में जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। आज मुझे बताया गया कि 1000 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान इस समय में किया। 1000 से ज्यादा लोगों का रक्तदान करना किसी एक ऐसे अवसर पर कि अपने नेता के जन्म दिवस पर करना, ये उसके प्रति उनके मन में जो भाव है उसको प्रदर्शित करता है। बाबू सिंह जी ने अपने इस जन्मदिन के कार्यक्रम के साथ सक्षम शेरगढ़ अभियान प्रारंभ किया और बाबू सिंह जी के नाम से एक फाउंडेशन बनाया। मैं आज मंच पे खड़े होकर के आप सबको भरोसा और विश्वास दिलाता हूं कि इस बाबू सिंह फाउंडेशन को मजबूत करने के लिए जो कुछ करना है वो सब हम सब मिलकर के करेंगे। मैं आपसे आपके साथ में उस फाउंडेशन इतनी मजबूत हो कि शेरगढ़ में एक भी व्यक्ति, असक्षम व्यक्ति जो है वो कहीं किसी का मोहताज न रहे, वो कहीं भी किसी की तरफ उसको देखने की आवश्यकता न रहे। माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से गरीब आदमी को आज इलाज कराने के लिए 5 लाख रुपए तक खर्च के लिए देखने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं। लेकिन उसके बाद में भी अगर उसके उपरांत में कुछ आवश्यकता होगी तो वो ये फाउंडेशन उसको सुनिश्चित करे। इसके लिए हम सब लोग मिलकर के जिम्मेदारी लेकर के आज आप सबको भरोसा और विश्वास दिला रहे हैं। मैं इसके अलावा जिन कार्यकर्ताओं ने आज रक्तदान किया उनका भी हृदय पूर्वक अभिनंदन और आभार ज्ञापित करना चाहता हूं, उनको बहुत सारा धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि रक्तदान जो है वो सबसे बड़ा दान है। आप अपने शरीर का अंश निकाल करके किसी दूसरे का जीवन बचाने के लिए समर्पित करते हैं, और ये महान काम जो आप सबने किया है, आपके मन की जो प्रेरणा उसके लिए थी, मैं उसका सम्मान करते हुए आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करना चाहता हूं। बाबू सिंह जी ने कुछ विकास के कार्यों की बात की, कुछ सड़कों की बात की। सड़कें जो है हमारी जो रूरल रोड्स थी, विलेज रोड्स थी, उनका अपग्रेडेशन हो, जो हमारी अदर रोड्स थी उनका और अपग्रेडेशन हो, और एक सूची बना करके 11 एमडीआर हमने बनाई। मैं राजस्थान सरकार से बात करके और राजस्थान सरकार से इन 11 एमडीआर को जो है वो आगे सीआरएफ में लेने के लिए प्रस्ताव जाए, उसके लिए माननीय मंत्री जी से, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके इनको सड़कों के नाम वहां भारत सरकार में भिजवा करके इसको स्वीकृत कराने के लिए जो कुछ भी करना वो सब काम करने के लिए प्रयास करेंगे। आज हमने बहुत सारे विकास कार्यों का उद्घाटन किया, पीने के पानी की टंकियों का उद्घाटन किया। जब जल जीवन मिशन का बोर्ड लगा हुआ देखता हूं मुझे प्रसन्नता होती है, लेकिन उसके साथ साथ में मुझे दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। और वो दुख और तकलीफ इसलिए होती है कि जल जीवन मिशन जैसा महत्वपूर्ण मिशन माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया, गरीब के घर तक पीने का पानी पहुंच जाए, उसको माथे पर पानी ढो करके लाने के अभिशाप से मुक्ति मिल जाए, इस बड़े विचार के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह कार्यक्रम प्रारंभ किया। देश भर के दृष्टिकोण से बात करें, 16 करोड़ घरों तक पीने का पानी पहुंचाने में सफलता उसके माध्यम से मिली। लेकिन जब अपने यहां पर देखता हूं, तत्कालीन सरकार ने जिस गंभीरता के साथ में काम करना चाहिए, जो संसाधन उपलब्ध थे उनकी महत्ता को समझते हुए, उस अवसर की महत्ता को समझते हुए जिस तरह से काम करना चाहिए वो काम नहीं किया। अभी बाबू सिंह की बात कर रहे थे थर्ड फेज कैनाल, तीसरा फेज कैनाल जो है उसकी घोषणा 2018 में की थी, लेकिन 2023 में जाकर के उसका टेंडर हो पाया था। 5 साल तक लगातार उसको लटकाने का काम पिछली सरकार में हुआ। उसके कारण से आज भी जोधपुर शहर में और जोधपुर शहर के आसपास के सारे देहात के क्षेत्रों में चुनौती का वातावरण बना हुआ, पानी की कमी है। टंकियां बन गई हैं लेकिन उनमें पानी नहीं पहुंचेगा क्योंकि पीछे से आने वाला साफ पानी नहीं है। मैं आज प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं, मैं लगातार इसको फॉलो कर रहा हूं। अगले 2 महीने में थर्ड फेज कैनाल पूरा हो जाएगा। जब थर्ड फेज कैनाल पूरा होगा, उसके फिल्टर सिस्टम सारे बने हुए हैं और उसका सप्लाई नेटवर्क लगभग सब बना हुआ है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगली बार की गर्मियों में जो चुनौती है वो पहले जैसी हमेशा रहती थी वैसी चुनौती नहीं रहेगी। अब की बार पीने का पानी की उपलब्धता बहुत बेहतर तरीके से हम कर पाएंगे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। मैं एक बार फिर आप सबका हृदय पूर्वक धन्यवाद करता हूं।